पाकिस्तान की क्रिकेट अब क्यों पीछे चली गई है, इंडिया की क्रिकेट क्यों हमसे आगे जा रही है? हर गन स्पॉट के ऊपर ये खुद जाएंगे, सबसे बेहतरीन फील्डिंग ये खुद करके देंगे। बॉलिंग के अंदर ही इज ऑलवेज अवेलेबल टू बॉल हिज कोटा। एज ए बैट्समैन ही बैट्स एट नंबर 6, नंबर 7, ऑलवेज अवेलेबल टू ब्रिंग द इंपैक्टफुल इनिंग्स। तो देखना यह है कि ऑल राउंडर, चाहे वो जडेजा हो जाए, हार्दिक पांड्या हो जाए, आधे तितर आधे बटेर ऑलराउंडर नहीं है। पूरा बैट्समैन, पूरा बॉलर, पूरा बॉलर, पूरा बैट्समैन, अगर वो है तो वो ऑलराउंडर, उसको आप टैगिंग करें। ये मसला है ऑलराउंडर की डेफिनेशन को समझने का। दे बेस्ड ऑन अ प्योर ऑलराउंड एबिलिटी। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है और बहुत सालों से उनका एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चल रहा है। आप उनकी नेशनल टीम में भी आपको देखने को मिलता है कि रेडी प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए चाहिए वो आती हैं और उनकी टीम हमेशा कभी भी क्लैप्स नहीं करती, उनकी टीम हमेशा स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ऊपर जाती है। हमारे यहाँ पे सर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतनी दफा चेंज होता है। मैंने आपको बताया कि मैंने अपना 16-17 साल का जो डोमेस्टिक का करियर है उसमें 9-10-11 डिफरेंट किस्म के सेटअप्स में क्रिकेट खेली है। इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। जडेजा इज इन हिज सुप्रीम फॉर्म राइट नाउ। बेन स्टोक्स का कहना यह था कि जी मतलब मैच खत्म कर दो क्योंकि 15 ओवर हो चुके हैं और एक स्टेज पे तो उसने वॉक भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको फिर एम्पायर ने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं होता, दोनों टीमें जब तक के नहीं एग्री करेगी तो यू हैव टू कंटिन्यू विद द मैच। इंग्लैंड की अंदर से ईगो जो हर्ट हुई है ना, वो आखिरी 15 ओवर्स में हमें दिख गई। वो बाखूबी हमें दिख गई जब हमने ये विटनेस किया कि वो हैंडशेक करना चाह रहा था और हैंडशेक करने को तैयार नहीं था। कप्तान ने अपना मसल तक नहीं हिलाया। इमोशनलेस कप्तान सिर्फ इंतजार कर रहा था जो मेरे दो वॉरियर्स मैदान में खड़े हैं, जडेजा और सुंदर, वो अपना अपना सैकड़ा मुकम्मल करे, माइलस्टोन अपने नाम करें, क्योंकि ये जो एफर्ट लगाई है इन दोनों ने, ये माइलस्टोन डिजर्व करते हैं। बात अगर हम करें हमसायों के बारे में तो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है उसमें भी आज खासा सरप्राइजिंग मोमेंट हुआ जब पासा पलट गया, जब अच्छे खासे रन्स बनना शुरू हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज स्मार्ट। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथा मैच ड्रॉ हो चुका है। बात करें अगर मैच की तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पहली पारी 358 रन पर ऑल आउट हो गई। बताते चले कि इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन बनाए और टीम इंडिया को दूसरी पारी के लिए 311 रनों की लीड दे दी। इंडिया की दूसरी पारी की शुरुआत बहुत ही गंदी रही और इंडिया के 0 रनों पर 2 विकेट चले गए थे, वो भी पहले ही ओवर में। ऐसा लग रहा था कि मानो मैच चौथे दिन ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और जब ये दोनों आउट हुए तो इसके बाद वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई है। बताते चले कि सेकेंड इनिंग में भारत के 3 बैट्समैन ने शतक लगाए हैं। केएल राहुल ने 90, शुभमन गिल ने 103, वाशिंगटन सुंदर ने 101 और रविंद्र जडेजा ने 107 रनों की शानदार इनिंग खेली है। इस मैच का ड्रॉ होना भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं है। भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम का फैन बन चुका है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। अब बेन स्टोक्स का कहना यह था कि जी मतलब मैच खत्म कर दो क्योंकि 15 ओवर हो चुके हैं और एक स्टेज पे तो उसने वॉक भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको फिर एम्पायर ने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं होता, दोनों टीमें जब तक के नहीं एग्री करेगी तो यू हैव टू कंटिन्यू विद द मैच। तो उसके बाद जो है थोड़ी सी मतलब गर्मा गर्मी भी हुई, कुछ इंग्लैंड प्लेयर्स ने हल्की फुल्की स्लेजिंग भी की, लेकिन इवेंचुअली द मैच कंटिन्यूड। तो जो हुआ, ये जो बेन स्टोक्स का और इंग्लैंड टीम का जो रिएक्शन था, आई थिंक इट वाज लाइक the frustration showed, their frustration at not being able to force a result in this test match। क्योंकि जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं तो उसके बाद अगर आप मैच ना जीते तो भाई फिर जो है ना फिर मुश्किल हो जाती है ज़रा डाइजेस्ट करना, हजम करना कि यार ये कैसे हमारे हाथ से जो है मैच जो है वो हम नहीं जीत पाए। सोहेब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब क्यों पीछे चली गई है, इंडिया की क्रिकेट क्यों हमसे आगे जा रही है? तो क्योंकि आप भी डोमेस्टिक के आदमी हैं, मैं भी डोमेस्टिक का आदमी हूँ, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप रस्से के अंदर खेल रहे हैं वो क्रिकेट, क्या फर्क लग रहा है आपको? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है और बहुत सालों से उनका एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चल रहा है। आप उनकी नेशनल टीम में भी आपको देखने को मिलता है कि रेडी प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए चाहिए वो आती हैं और उनकी टीम हमेशा कभी भी क्लैप्स नहीं करती, उनकी टीम हमेशा स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ऊपर जाती है। लोगों के एफटीपीज बनते हैं, वहाँ के जो डोमेस्टिक के शेड्यूल्स बनते हैं उनके 3-3 साल के
जो डोमेस्टिक के शेड्यूल्स इन एडवांस बनते हैं। हमारे यहाँ पे आपको 5 से 10 दिन बाद डोमेस्टिक स्टार्ट होनी होती है, आपको ये भी नहीं पता होता कि आपकी 4 डे क्रिकेट स्टार्ट होनी है, T20 क्रिकेट स्टार्ट होनी है, वनडे क्रिकेट स्टार्ट होनी है। तो मेरे ख्याल में जो प्लानिंग का बहुत ज्यादा फुकदान है, आई डोंट नो ये प्लानिंग कौन करता है डोमेस्टिक की। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, कि उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि जो जैसे मिसबाह उल हक हो गए और यूनुस खान हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, आई थिंक जो इस तरह के प्लेयर्स हैं, ये जो लेटली प्लेयर्स जो शुएब मलिक, सुहेल तनवीर, जो इस तरह के प्लेयर्स हैं जो अभी रिटायर हुए हैं, कुछ खेल रहे हैं, इस तरह के लोगों को आगे आके हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ना कि वो लोग बनाएंगे जिन्होंने खुद क्रिकेट नहीं खेली और उनको क्रिकेट का इतना पता भी नहीं है। अच्छा शुएब, बतौर बैट्समैन आप क्या समझते हैं कि हमारे बैट्समैन क्या बैटिंग का आर्ट भूल गए हैं? इंडिया में अगर हम देखते हैं तो उनकी शायद रणजी ट्रॉफी में पिचेस ऐसी बनाई जाती हैं कि जब लंबी इनिंग खेलने की आदत डाली जाती है, किस तरह से कंपैरिजन करेंगे बतौर बैट्समैन? तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ऐसा फाइट बैक उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लिश गेंदबाजों को परेशान किया है, ऐसा लग रहा था कि मानो इंग्लैंड में नहीं बल्कि भारत में खेल रही हो। भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इस टीम में इंडिया के कई सीनियर प्लेयर रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस यंग टीम ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही दांत खट्टे कर रहा है। बताते चलें कि भारतीय टीम ने अप्रूव कर दिया है कि भारत के पास जो बैकअप टैलेंट है, या यूं कहें कि भारत के पास जो यंग टैलेंट है, वो सबसे बढ़िया है। बताते चले कि इस सीरीज में ना तो विराट कोहली थे, ना रोहित शर्मा, ना अश्विन, यहां तक कि आकाशदीप भी इंजर्ड हो चुके थे, ऋषभ पंत भी इंजर्ड हो चुके थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भारतीय टीम ने अप्रूव करके दिखा दिया है कि जब भी भारतीय टीम कॉर्नर पर लगी रहती है तो भारतीय टीम दुगना फोर्स से वापस आती है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि कल के दिन से पहले अगर आप किसी से पूछते कि इस मैच का रिजल्ट क्या होता, तो सब यही बोलते कि मैच चौथे दिन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, मैच खत्म होना तो छोड़िए, इंग्लैंड के बॉलर और इंग्लैंड के कप्तान पूरी तरीके से भारत के सामने बेबस होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इस मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर काफी लोग शॉक भी रह गए हैं। बताते चले कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स चाहते थे कि मैच को पहले ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। लेकिन भारत ने उस टाइम डिसीजन लिया कि वह मैच को अभी खत्म नहीं करेगा, ताकि रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का शतक हो सके। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अब भारतीय यंग टैलेंट का पाकिस्तानी यंग टैलेंट से तुलना करना बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज स्मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।